अस्सलाम वालेकुम। आज की जो हमारी क्लास है वो टोटली प्रोडक्ट लिस्टिंग एंड ऑप्टिमाइज़ेशन पे है कि आप कोई भी प्रोडक्ट अमेज़न पे जब आप हंट कर लेते हो और प्रोडक्ट आपको लिस्ट करनी है, उसके लिए जो मेन चीज़ है कि आपकी लिस्टिंग है वो आपको प्रॉपर लिस्टिंग होनी चाहिए। वो कस्टमर को फाइंड करने में ईज़ी होनी चाहिए, उसके लिए आपने बिल्कुल एग्ज़ैक्ट सही कीवर्ड्स यूज़ करने हैं, उसकी डिस्क्रिप्शन और उसकी जो इमेजेस हैं, वो हाई क्वालिटी की इमेजेस होनी चाहिए ताकि वो कस्टमर को अट्रैक्ट करे। आपको स्क्रीन शो हो रही है? अभी होगी। तो वो जो इमेज है वो कस्टमर को अट्रैक्ट करे ताकि कस्टमर बाय कर सके। ये हमारी आज की क्लास है जिसमें हम सारी चीज़ें डिस्कस करेंगे कि हम एक प्रोडक्ट जो है उसको लिस्टिंग करके उसकी ऑप्टिमाइज़ेशन के लिए क्या-क्या चीज़ें कर सकते हैं। तो आपने कोई भी प्रोडक्ट है उसको जब आपने लिस्ट करना है सबसे पहले आपने उसको अपना अमेज़न पे जाके आपने चेक करना है कि आपके जो कॉम्पिटिटर कौन है और उन्होंने क्या कीवर्ड यूज़ किए हुए हैं, ठीक है? तो आपने उनके कीवर्ड्स को यूज़ करके आप प्रोडक्ट लिस्ट कर सकते हैं, आपको काफ़ी चीज़ों का अंदाज़ा हो जाएगा। कोई भी प्रोडक्ट है जब आपने फॉर एग्ज़ाम्पल ये प्रोडक्ट है और आपको ये प्रोडक्ट जो है ना, ये प्रोडक्ट आपको लिस्ट करनी है, ठीक है? और आपने इस प्रोडक्ट का क्या करना है, सबसे पहले मेन कीवर्ड है, जैसे ये है स्पंज होल्डर, आपने इसको कॉपी कर लेना है और कॉपी करके आपने अमेज़न पे जाना है और अमेज़न पे जाके सर्च बार में आप जैसे ही इसको पेस्ट करेंगे तो आपको आइडिया हो जाएगा कि कस्टमर क्या सर्च कर रहा है। देखिए आपने स्पंज होल्डर लिखा तो आगे आ रहा है कि फॉर सिंक sponge holder for plastic tray, adhesive, sink, organizer, ड्रेन पैन, स्क्रू, ये सारी चीज़ें। तो यहाँ से आपको एक आइडिया हो जाता है कि कस्टमर क्या सर्च कर रहा है, ठीक है? ये आपने चीज़ें देखनी है। उसके बाद जैसे ही आप कोई भी आप प्रोडक्ट जब लिस्टिंग करते हैं, लिस्टिंग के लिए सबसे पहले आप अपना ब्रांड का जो नाम है वो लिखेंगे। देखिए इन्होंने सबसे पहले लिखा हुआ है ब्रांड का नाम। ठीक है? याज़ोनी इनका ब्रांड है, ब्रांड का नाम लिखा है, उसके बाद उन्होंने प्रोडक्ट का कर दिया जी 2 इन 1 स्पंज होल्डर फॉर किचन सिंक, ठीक है? ये सेकंड चीज़ है। सर्च बार में आपने चेक कर लिया, फिर आपने करना है लिस्टिंग के प्रोडक्ट के जो फीचर हैं, यहाँ पे देखें उन्होंने फीचर इसमें डाले हुए हैं कि जी नो ड्रिल, इसमें ड्रिल नहीं करनी पड़ेगी, रस्ट प्रूफ है और ये इन्होंने 2 फीचर इसमें डाल दिए, ठीक है? ये 2 फीचर हैं। कि सबसे पहले उन्होंने ब्रांड नेम यूज़ किया, उसके बाद प्रोडक्ट का नाम यूज़ किया और उसके बाद थर्ड वन उन्होंने क्या कर दिया, फीचर्स डाल दिए, ठीक है? फीचर्स डाल दिए, उसके बाद उन्होंने प्रोडक्ट की वेरिएशन कि आप इसका कलर क्या है, वेरिफिकेशन तो उन्होंने यहाँ पे 4 जो चीज़ है वो आज उन्होंने कलर भी ऐड कर दिया कि आपकी एक प्रोडक्ट में चारों चीज़ें आ गई। टाइटल में ब्रांड नेम भी आ गया, प्रोडक्ट का नाम आ गया, प्रोडक्ट के फीचर आ गए और उसकी कलर या उसकी कोई वेरिएशन है अगर यहाँ पे कोई शर्ट होती तो वो डालता कि स्मॉल, लार्ज, मीडियम, एक्सेल जो भी है, ठीक है? और उसके बाद उसने नीचे ऑप्शन भी दिए हुए हैं कि अगर आपको ब्लैक चाहिए तो ब्लैक इस तरह का उसकी फ़ोटोज़ भी दी है और सिल्वर की ये है, ठीक है? ये हो गया उसके बाद कलर्स में क्या है? सेलर की मर्ज़ी है ना ये तो। ये तो उसकी स्ट्रैटेजी है कि अगर ब्लैक देखें ब्लैक ज़्यादा सेल हो रहा है उसके पास और ब्लैक उसने एनालाइज़ किया है कि ब्लैक बहुत ज़्यादा सेल हो रहा है, ब्लैक की मार्केट है या सिल्वर है, तो उस हिसाब से उसने प्राइस रखी है, तो आप भी कर सकते हैं ये। लेकिन फर्स्ट में उसने देखें गोल्ड रखा है जो कम प्राइस वाला है, ठीक है? अच्छा अब हम बात कर रहे थे टाइटल की जिसमें टाइटल में क्या-क्या चीज़ें आ गईं, जिसमें हमारे पास ब्रांड नेम आ गया, प्रोडक्ट का नाम आ गया सेकंड में, थर्ड में प्रोडक्ट की फीचर्स आ गए और फोर्थ में उसकी कलर या वेरिएशन आ गया। फिर क्या है फ़ोटोज़, अमेज़न में 7 फ़ोटोज़ यूज़ होती हैं जब आप लिस्टिंग करते हो, तो आपको क्या करना है मैक्सिमम जितनी 7 है 7 की 7 सभी फ़ोटोज़ आपने यूज़ करनी है। अब देखिए मेन फ़ोटोज़ जो होगी वो आपकी व्हाइट बैकग्राउंड में होगी, ठीक है? इस फ़ोटोज़ में देखें कुछ भी नहीं लिखा हुआ, किसी किस्म की कोई राइटिंग नहीं है, कुछ नहीं है।
सेकंड में उन्होंने फ़ोटोज़ में चीज़ों को अलग-अलग करके दिखा दिया। देखें इसमें उन्होंने स्पंज वगैरह चीज़ें रख के दिखा दी कि ये इस तरह आएगी। सेकंड में उन्होंने कहा कि जो चीज़ ये सेल कर रहे हैं और फिर उन्होंने डायमेंशन बता दी कि इसकी हाइट कितनी है, इसकी विड्थ कितनी है, ओके? प्रॉपर इसकी इमेज डिज़ाइन करके। थर्ड में उन्होंने कंपेयर किया है। यहाँ पे कंपैरिज़न किया है उन्होंने एक और प्रोडक्ट के साथ कि अगर कोई और प्रोडक्ट है वो आप यूज़ करते हो, तो वो यहाँ पे बता रहा है कि ओनली वन इंस्टॉल वे में नॉट सूटेबल फॉर योर किचन सिंक और यहाँ पे बता रहा है चूज़ द सक्शन पोज़ीशन अकॉर्डिंग टू योर नीड्स तो आप अपने हिसाब से कहीं पे भी लगा सकते हो। बता रहा है वीक, ग्लू और हुक, ईज़ी टू फॉल ऑफ, नो फॉलिंग एडहेसिव हुक, ठीक है? ये कंपैरिज़न कर दिया है। थर्ड में उन्होंने प्रॉपर उसको सिंक के पास लगा के उसकी फ़ोटो शो कर दी है कि आपका कैसा लगेगा। फोर्थ में सेम फ़ोटोज़ हैं बट क्लूज़ के साथ है और यहाँ पे देखें ये बिल्कुल डिफरेंट फ़ोटो उन्होंने लगा दी है। ये सारी ये तो आपने जब भी लिस्टिंग करनी है 7 फ़ोटोज़ जो हैं यूज़ करनी है। इसमें एक एक और ऑप्शन है, आप एक वीडियो भी ऐड कर सकते हैं और वीडियो बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट है और वीडियोज़ से क्या होता है बायर अट्रैक्ट होता है। जब भी आप वीडियो यूज़ करते हो, यहाँ पे हम देखेंगे, दूसरी देखते हैं, दूसरी लिस्टिंग को हम ऐसे ही एनालाइज़ करते हैं, हम चीज़ों को देखते हैं कि ये जो दूसरी लिस्टिंग है, ये कैसे हुई हुई है, ठीक है? ओके, सेकंड लिस्टिंग देखें, इस लिस्टिंग में इसमें क्या है, इन्होंने बहुत सारी चीज़ें डाली हैं, देखें और यहाँ पे एक चीज़ आपने देखना है कि जो आपने इसमें कभी भी अ, जैसे क्वेश्चन मार्क और इस तरह की चीज़ें, हैश ये वाली चीज़ें इसमें आपने टाइटल में यूज़ नहीं करनी, ओके? इसमें देखें, इसमें उन्होंने यहाँ पे भी सेम उन्होंने क्या किया, पहले ब्रांड नेम है और उसके बाद उन्होंने बता दिया एग कुकर, ओके? और उसके बाद उसके फीचर्स आ जाते हैं और थर्ड में आके उसमें उन्होंने इसकी ये भी फीचर बता दिया, ओके कि जी, ये जो है 2 इयर्स इसकी वारंटी है। मीन्स कोई भी आप प्रोडक्ट देखते हैं उसके स्टार्ट में सबसे पहले ब्रांड नेम आता है। इन्होंने भी सेम फ़ोटोज़ यूज़ की हुई हैं, आपने देखा कि डिफरेंट फ़ोटोज़ यूज़ की लेकिन इसमें इन्होंने डायमेंशंस नहीं बताई। ये वीडियो इन्होंने यूज़ की हुई है 2 ओके, प्रॉपर इन्होंने इसमें वीडियोज़ यूज़ की हुई हैं, उसमें बताया कि आप किस तरह इसको यूज़ कर सकते हैं, किस तरह इसको ओपन कर सकते हैं। ये सेकंड वीडियो है, ठीक है? अब नीचे आ जाते हैं तो यहाँ पे इनको बोलते हैं बुलेट्स एंड पॉइंट्स। बुलेट्स पॉइंट्स उन्होंने यूज़ किए हुए हैं कि पूरी जितनी भी इनकी डिस्क्रिप्शन है उसमें बता दिया उन्होंने डिस्क्रिप्शन से लेके कुछ बुलेट पॉइंट्स इसकी पावर है वो 280 है और 7 एग्स हैं इसके जो कुकिंग रैक है और सेफ एंड यूज़ ऑफ एग कुकर ट्रांसपेरेंट कवर विद ड्राइव बॉयल प्रोटेक्शन ईज़ी टू क्लीन ठीक है, नीचे आ जाते हैं तो इसको बोलते हैं डिस्क्रिप्शन इन्होंने एक सिंपल बिल्कुल डिस्क्रिप्शन यूज़ की हुई है, ए प्लस कंटेंट यूज़ नहीं अभी हम ए प्लस कंटेंट क्या है, आपको यहाँ तक समझ में आ गया कि प्रोडक्ट की लिस्टिंग में क्या-क्या चीज़ें यूज़ होती हैं, 4 चीज़ें यूज़ होती हैं जिसमें ब्रांड का नेम होता है, प्रोडक्ट का नाम होता है, प्रोडक्ट की डायमेंशंस प्रोडक्ट की फीचर्स होते हैं और प्रोडक्ट की वेरिएशन होती है, कलर या वेरिएशन साइज़ वगैरह, ये आती हैं। फिर आपने देख लिया कि ओके 7 इमेजेस टोटल यूज़ होती हैं आपकी, जिसमें हम एक वीडियो भी यूज़ कर सकते हैं और फर्स्ट इमेज हमारी हमेशा जो होगी वो व्हाइट बैकग्राउंड में होगी। ठीक है। हम यहाँ पे कुछ भी सर्च कर लेते हैं कोई और कीवर्ड और हम उसको देख लेते हैं कि जी उन्होंने ए प्लस कंटेंट कैसे यूज़ किया है। हमने कोई भी एक वीडियो एक लिस्टिंग ओपन करके मैंने आपको बताना है कि ए प्लस कंटेंट क्या चीज़ है। हमें अगर कोई मिल जाए यहाँ पे तो अ, नहीं, मैं बताता हूँ। देखें यहाँ पे एक चीज़ आप लिस्टिंग देखें, लिस्टिंग में आपने यहाँ पे इन्होंने सारी चीज़ें देख ली, यहाँ पे आपने देख लिया इसके बुलेट्स एंड पॉइंट्स हैं, यहाँ पे प्रोडक्ट डिस्क्रिप्शन के बाद नीचे कुछ भी नहीं है, ठीक है? देख रहे हैं आप? कुछ भी नहीं है, दूसरी प्रोडक्ट्स आ रही हैं, ठीक है? यहाँ तक एंड हो जाता है उसका टेक्निकल डिटेल के बाद। लेकिन जब हम ये वाली लिस्टिंग ओपन करते हैं, ये प्रॉपर ब्रांड है, ठीक है? फाइन स्टोर। इसमें भी सारी चीज़ें तो हमने देखी हैं कि जी ये टाइटल है, ये फ़ोटोज़ हैं और ये सारी चीज़ें बुलेट्स, पॉइंट्स और सब कुछ। जब हम नीचे आ जाते हैं ना डिस्क्रिप्शन के बाद,
यहाँ पे देखें, यहाँ पे फ़ोटोज़ यूज़ हो रही हैं। देखें आप ये वाली, फायर को अट्रैक्ट करती हैं। आप मोबाइल में भी कभी अच्छा मैं आपको मशवरा दूँगा आप जैसे मैं बता रहा हूँ आपको क्लास के दौरान तो आपके पास अगर सेल सेंटर नहीं है या तो आप लैपटॉप से ओपन करके लिस्टिंग को एनालाइज़ किया करें। उसकी ये लिस्टिंग क्या है? इसमें क्या फ़र्क है? एमपीएल में क्या है और ब्रांड्स में जो रजिस्टर्ड ब्रांड हैं उनका क्या है? सिंपल ब्रांड का नाम क्या लिखा है और विज़िट विद आगे ब्रांड का नाम है, तो ये सारी चीज़ें आपको करनी चाहिए। तो ये देखें, अभी इस प्रोडक्ट में हमने क्या देखा, यहाँ तक डिस्क्रिप्शन के बाद कुछ नहीं है। उसके बाद टेक्निकल डिटेल के बाद दूसरी दूसरी प्रोडक्ट्स आ गई। लेकिन यहाँ पे उन्होंने क्या किया कि प्रोडक्ट डिस्क्रिप्शन के बाद फ्रॉम द मैन्युफैक्चरर उन्होंने क्या किया, अपने ब्रांड का लोगो डाला। उसके बाद ये तमाम फीचर जो हैं, ये फ़ोटोज़ हैं। फ़ोटोज़ विद डिटेल्स ये उन्होंने ऐड की हुई हैं। ये ऐड होती हैं जब आपका ब्रांड होता है, प्रॉपर अमेज़न के साथ रजिस्टर्ड और ये किस तरह होती हैं, इसको बोलते हैं ए प्लस कंटेंट। पहले तो ये समझ लें, इसको बोलते हैं ए प्लस कंटेंट, ठीक है? इसको बोलते हैं ए प्लस कंटेंट। ओके, अब ये कैसे होता है, मैं ये बताता हूँ। हम आ जाते हैं सेलर सेंट्रल में, ओके? सेलर सेंट्रल में हम जैसे ही आते हैं और यहाँ पे आके हम अ, एडवर्टाइज़िंग में आएँगे, एडवर्टाइज़िंग में आके ए प्लस कंटेंट मैनेजर पे क्लिक करेंगे। जैसे ही हम ए प्लस कंटेंट मैनेजर पे क्लिक करेंगे, तो यहाँ पे जितनी भी हमारे कंटेंट होंगे, वो यहाँ शो हो जाएँगे, ओके? ह हम यहाँ पे जाके कंटेंट क्रिएट करते हैं, स्टार्ट क्रिएटिंग ए प्लस कंटेंट। जैसे ही हम यहाँ पे क्लिक करते हैं, तो हमारे पास ऑप्शन आ जाता है बेसिक का, ओके? बेसिक इसलिए आ रहा है कि हमारा ब्रांड रजिस्टर नहीं है। अगर ब्रांड रजिस्टर होता, तो यहाँ पे एक और ऑप्शन आता कि आप अपने ब्रांड को भी कर सकते हैं विज़िबल। तो बेसिक आ रहा है, तो बेसिक पे हम क्लिक करते हैं, क्रिएट ए प्लस तो हम यहाँ पे कुछ भी कर देते हैं, जैसे मैंने सर्च किया हुआ था स्कूल बैग, ओके? तो हमें एक हमारी लिस्टिंग है, जो ऑलरेडी हुई हुई है, उसके ऊपर हमने ए प्लस कंटेंट करना है और वो हमारी स्कूल बैग की है, तो हमने कंटेंट का नाम दे दिया स्कूल बैग, लैंग्वेज इंग्लिश कर दिया और ये सारी चीज़ें स्टेटस ड्राफ्ट में, ठीक है? हम इसको करके ऐड मॉड्यूल पे क्लिक करते हैं, ओके? यहाँ पे एडिटर है, यहाँ पे एडिट होंगी चीज़ें और यहाँ पे प्रीव्यू होगा। एडिटर में जब हम जाते हैं ऐड मॉड्यूल पे क्लिक करते हैं, तो ये मॉड्यूल हैं जो अमेज़न हमें प्रोवाइड करता है। इसमें है स्टैंडर्ड कंपैरिज़न चार्ट, तो आपके पास अ, एक चार्ट देता है जिसके अंदर आप अपनी प्राइस, स्किल्स, ईज़ी टू ट्रेन, स्पीड ये जितने भी फीचर्स हैं वो आप डिफरेंट-डिफरेंट ऐड कर सकते हैं। दूसरा है स्टैंडर्ड फॉर इमेज एंड टेक्स्ट कि आपको एक ऐसा ये फॉर्मेट अमेज़न देगा जिसमें आपने 4 इमेज डालनी है और टेक्स्ट डालना है, ठीक है? ये भी 4 इमेज है टेक्स्ट है लेकिन डिफरेंट है, ओके? इसमें टाइटल भी दे रहा है, फ़ोटो स्मॉल में दे रहा है और डिस्क्रिप्शन दे रहा है। इसमें क्या-क्या दे रहा था? सिर्फ़ इसमें भी टाइटल, डिस्क्रिप्शन और फ़ोटोज़ दे रहा है लेकिन डिफरेंट वे से, ओके? हम नीचे आ जाते हैं, सबसे पहला हम स्टैंडर्ड कंपनी लोगो कर लेते हैं, ओके? हमें लोगो डालना है। लोगो का जो साइज़ होगा, डायमेंशन होगा वो 600 बाय 180 पिक्सल होगा। इसके लिए हम कैनवा यूज़ करेंगे, ओके? हम हैं, कैनवा में जाके आपने कोई भी साइज़ ले लेना है जो आपका जैसे यहाँ पे आपका साइज़ है 600 बाय 180 ओके? तो आप एडिटिंग फ़ाइल में क्रिएट न्यू डिज़ाइन पे क्लिक करेंगे, कस्टम डिज़ाइन पे क्लिक करेंगे और 600 180 यही था? ओके। 600 180 करके आप क्रिएट डिज़ाइन पे जैसे ही क्लिक करेंगे, ये आपका ओपन हो जाएगा, ओके? यहाँ पे आपने एडिटिंग करनी है, फ़ोटोज़ डालनी है, डिस्क्रिप्शन, टाइटल जो कुछ भी डालना है, ठीक है? हम फॉर एग्ज़ाम्पल यहाँ से कोई भी अगर रैंडम डिज़ाइन ले लें, तो ओके हम ये ले लेते हैं, ठीक है? वन पेजर ये ले लेते हैं, ओके। ये आ गया जस्ट आपने यहाँ से एडिटिंग करनी है, एडिटिंग तो आप कर लेंगे। मैं एडिटिंग तो क्लास में नहीं आपको पता नहीं हो सकती, ठीक है? आपको पता चल गया कि आपने किस तरह वहाँ से साइज़ देखना है, यहाँ पे किस तरह साइज़ लेना है और किस सॉफ्टवेयर से होगा। यहाँ तक क्लियर होगी चीज़ें आपको? इस तरह आप
देखिए ये बेसिकली हाँ, बेसिकली यहाँ पे मैंने आपको बता दिया कि साइज़ कैसे लेना है, किस सॉफ्टवेयर से लेना है, यहाँ पे अब आपने ऐड कर लेना है जैसे स्कूल बैग, ओके? ऐसे आपने पूरा इसको बना लेना है, ठीक है? ऐसे, ठीक है? स्कूल बैग और सारी चीज़ें आप बैकग्राउंड चेंज करते हैं सब कुछ। इसको यहाँ पे आके आप सेव कर लेंगे, ओके? मैंने सेव किया हुआ है ऑलरेडी ताकि हमारा टाइम बच जाए। तो हम यहाँ पे जाके क्लिक ऐड इमेज पे जाएँगे, यहाँ पे फिर हम क्लिक करेंगे, ड्रैग भी कर सकते हैं और अपलोड इमेज पे जाएँगे और यहाँ से हम मैंने डाउनलोड की तो यहाँ से हम अपलोड कर देंगे, ये अपलोड हो रही है, ओके? जैसे ही अपलोड करेंगे तो यहाँ पे आपने इस फ़ोटोज़ का टेक्स्ट डालना है, ओके? कि ये फ़ोटोज़ क्या है? फॉर एग्ज़ाम्पल हम डाल देते हैं स्कूल बैग और कोई भी कलर डाल देते हैं हम, ब्लैक या कुछ भी, ओके? हमने इसको नेक्स्ट कर लेते हैं और ऐड कर लेते हैं, ओके? तो ये ऐड हो गया, ठीक है? ये ऐड हो गया। अब सेकंड मॉड्यूल हमने ऐड करना है, ओके? सेकंड मॉड्यूल में हम कहते हैं कि जी 4 पिक्चर वाला चाहिए मुझे मॉड्यूल, ओके? अभी सेकंड में स्टैंडर्ड फॉर इमेज एंड टेक्स्ट का मॉड्यूल आ गया, इसमें 4 इमेजेस आ गई। इमेज के साथ हेडलाइन आ जाएगी, हेडलाइन के साथ डिस्क्रिप्शन आ जाएगी। अब ये भी बिल्कुल सेम प्रोसेस है, आपने ले लिया 2020, 220, 220 और आप जाएँगे कैनवा पे और कैनवा पे जी, जी। नहीं, आपको कोई देखें, आपने ये नहीं देखना कि अभी मैं स्कूल बैग लगा रहा हूँ कुछ ना, आपका कोई ब्रांड होगा, उसका कोई लोगो होगा, ठीक है? आप कुछ भी डाल सकते हैं। बेसिकली हम यहाँ पे एडवर्टाइज़िंग देखें, मैं आपको बताता हूँ, आपका क्वेश्चन बिल्कुल सही है। फाइन में देखें, बिल्कुल सही क्वेश्चन किया आपने। यहाँ पे फाइन में क्या डाला हुआ है, उन्होंने लोगो डाला हुआ है। देखा आपने? हमारे पास इस वक़्त कोई ब्रांड नहीं है, मेरे पास कोई लोगो नहीं है, तो मैंने आपको कुछ भी डाल के वहाँ पे बता दिया कि इस तरह होगा। समझ गए आप? लोगो ही डाला हुआ है उन्होंने, आपका क्वेश्चन बिल्कुल ठीक है। क्योंकि अब यहाँ पे मैं सिर्फ़ बता रहा हूँ, प्रॉपर हमारे पास कोई ब्रांड का वो लोगो नहीं है, चीज़ें नहीं है, तो मैं आपको शॉर्ट में बता रहा हूँ। आपका क्वेश्चन बहुत अच्छा था, क्वेश्चन करने चाहिए। मज़ा आता है मुझे जब आप क्वेश्चन करते हैं। ओके। अच्छा यहाँ पे आगे अच्छा यहाँ पे हमारा क्या था हमने यहाँ पे साइज़ था हमारा 220, 220 ओके? तो हम यहाँ पे आ जाएँगे दोबारा, फ़ाइल में आके न्यू डिज़ाइन, कस्टम डिज़ाइन जैसे मैंने आपको बताया 220, 220 क्रिएट न्यू डिज़ाइन, ओके? क्रिएट न्यू डिज़ाइन में आप जाएँगे और साथ-साथ बात करता रहता आ गया और यहाँ पे आपने स्कूल बैग व्हाटएवर जो भी है, ठीक है? ये ऐड हो गया, ये आपको फिर एडिट तो करनी पड़ेगी। फिर यहाँ से आपने इसको सेव कर लेना है और सेव करने के बाद वापस यहाँ आना है आपने हम यहाँ से आके आपने फ़ोटो ऐड कर लेनी है, ओके? मैंने पहले यहाँ पे भी फ़ोटो सेव करके रखी है ताकि टाइम हमारा वेस्ट ना हो, ओके? और फ़ोटोज़ अपलोड होगी, यहाँ पे भी आपने स्कूल बैग कलर डाल दिया और आपने ऐड कर दिया, ठीक है? वो बताएगा कि ऐसे अगर आपको सेट करना है, इसको कुछ करना है तो आप इसको ड्रैग करके कर सकते हैं। जैसे ही ऐड करेंगे, ये यहाँ पे आ जाएगा, ओके? फिर यहाँ पे आप अपना हेडलाइन डाल सकते हैं, यहाँ पे आप अपनी डिस्क्रिप्शन डाल सकते हैं कि आपकी ये क्या प्रोडक्ट है, इसकी क्या टाइटल है और क्या इसका डिस्क्रिप्शन है। इस तरह आप पूरा बना सकते हैं और उसके बाद आप इसको यहाँ से आप इसको लोगो को नीचे कर सकते हैं और स्टैंडर्ड फ़ॉर इमेज को ऊपर कर सकते हैं, ठीक है? आज आपने इस क्लास के बाद प्रॉपर ए प्लस कंटेंट की लिस्टिंग खोलनी है, उनको वन बाय वन देखना है, ठीक है? कि लोगो कहाँ आया है, फ़ोटोज़ कौन-सी इमेज उन्होंने यूज़ की हैं, किस तरह यूज़ की हैं, टाइटल क्या है और उसके बाद डिस्क्रिप्शन कैसे डालनी है, उनको कैसे किया हुआ है, ठीक है? यहाँ से करके हम प्रीव्यू करेंगे। प्रीव्यू करेंगे तो हमें देखेंगे ओके, डेस्कटॉप पे इस तरह ये डेस्कटॉप पे इस तरह का शो होगा, ठीक है? जब आपने करना है तो आपने इस तरह इसकी डिज़ाइन्स करने हैं कि मोबाइल पे भी जब कस्टमर देखे तो उसको सही नज़र आए, ओके? क्योंकि मोस्टली जो कस्टमर्स हैं वो मोबाइल पे ही यूज़ कर रहे होते हैं। जब हम ये मोबाइल का प्रीव्यू है, ओके?
मोबाइल पे ऐसे शो होगा और डेस्कटॉप पे इस तरह शो होगा, ठीक है? यहाँ पे आके जब आप अप्लाई एसएन करेंगे तो यहाँ पे आपने अपने एसएन डाल देने हैं कि आपके कितने एसएन्स हैं, उनके ऊपर ये वाला ए प्लस कंटेंट शो होगा। देन रिव्यू एंड सबमिट आपने चेक कर लेना उसको प्रॉपर और सबमिट कर देना तो आपका इस तरह प्रॉपर ए प्लस कंटेंट रेडी हो जाएगा। यहाँ तक कोई क्वेश्चन है ए प्लस कंटेंट के बारे में? अली इलेक्ट्रिक भाई, आपका कोई क्वेश्चन है? समझ आ रही हैं चीजें? तो माइक बंद है। ठीक है, आपने ये चीजें देख ली और अच्छा, इसमें मैंने आपको बता दिया था प्रोडक्ट साइज एंड वेरिएशंस जो हैं वो आपने उसमें कलर साइज एंड वेरिएशंस डालनी है टाइटल में। उसके बाद ये कुछ टिप्स हैं टाइटल के हवाले से। डोंट यूज स्पेशल कैरेक्टर इन योर लिस्टिंग टाइटल एंड राइट ब्रांड नेम फर्स्ट, मैं आपको बता चुका हूँ। और मेक श्योर वी हैव ऑल 7 फोटोज, ओके। और आपने वीडियो ऐड करनी है, ठीक है, ओके। एसईओ कैसे करनी है, ठीक है। सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन, 2 वे हैं, एक हम पीपीसी रन करते हैं, लेकिन अगर जब हम एक अच्छा प्रोडक्ट को हमने रैंक करना है और उसके लिए आपको पोटेंशियल बायर चाहिए, तो उसके लिए आपके कुछ रूल्स हैं। उनको तो आइडेंटिफाई द मोस्ट रेलेवेंट एंड हाई सर्च वॉल्यूम कीवर्ड। अ, एक तरीका ये है, आप यहाँ पे जाके सर्च कर सकते हो, आपको आइडिया हो जाएगा। सेकंड ये है कि आप हीलियम 10 से हीलियम 10 टूल है, ये आप यूज़ करोगे, इसके ज़रिए भी आपको टूल्स जो है वो कीवर्ड्स प्रोवाइड करता है हीलियम 10, जंगल स्काउट, ठीक है? इनके ज़रिए भी आप कर सकते हो, अगर आप पेड टूल करना चाहो तो। ओके, अ, यहाँ तक हो गया और उसके बाद आपने क्या करना है, ब्रांड नेम ये मैंने आपको बता दिया है और साइज़, कलर, मटीरियल और अदर इम्पोर्टेंट एट्रिब्यूट्स हैं वो उसमें होने चाहिए। ओके, जो करैक्टर है वो 200 जो है होने चाहिए, 200 से ज़्यादा नहीं होने चाहिए यहाँ पे, ओके? आपके टाइटल में 200 से ज़्यादा नहीं होने चाहिए। कुछ लोग होते हैं वो बहुत ज़्यादा खिचड़ी पका देते हैं और सब कुछ ही डाल देते हैं, तो ऐसे नहीं करना। आपने एनालाइज़ करेंगे टाइटल में, यहाँ देखें, यहाँ पे भी देखें, इन्होंने बिल्कुल सिंपल ब्रांड नेम, प्रोडक्ट का नेम, उसके फीचर और उसके बताया है कि क्वांटिटी कितनी है। ओके, एग्ज़ाम्पल ऑफ गुड टाइटल। मेन जो कीवर्ड है वो मेन रनिंग शूज़ है और जो की फीचर है उसमें बता रहा है कि लाइट वेट, ब्रीथेबल, कंफर्टेबल, ये वाली जो चीज़ें वर्ड्स यूज़ होंगे ये इसके की फीचर्स हैं और इम्पोर्टेंट वेरिएशन में साइज़ और कलर आ गया। अब बैड में क्या है, बेस्ट रनिंग शूज़ फॉर मेन, ये बैड कीवर्ड्स हैं, आप ये यूज़ नहीं करने चाहिए आपको, ठीक है। बाय नाउ फॉर लिमिटेड टाइम, इस तरह की आपने चीज़ें अमेज़न इसमें यूज़ नहीं करनी, ओके। सुपर कंफर्टेबल, ये यूज़ नहीं करने, ओके। प्रमोशनल के लिए जो है वो आप बेस्ट और बाय नाउ ये वाली चीज़ें आपने यूज़ नहीं करनी, ठीक है। अच्छा, इसमें सबसे ज़्यादा मेन चीज़ ये है, जब आप इसको करते हो तो आपको चैट जीपीटी तो आपको यूज़ करना आता होगा। चैट जीपीटी आपका बहुत हेल्प आउट करेगा जब आप प्रोडक्ट की लिस्टिंग करोगे। अगर आपको सही तरीके से चैट जीपीटी यूज़ करना आता है, तो आपकी लिस्टिंग बहुत ईज़ी हो जाएगी। ओके, ओके। अमेज़न अलाउ 5 बुलेट पॉइंट्स यू शुड मेक देम काउंट। देख लेते हैं यहाँ पे कितने डाले हुए हैं इन्होंने, देखें 1, 2, 3, 4, इन्होंने 4 डाले हुए हैं। पीछे आ जाते हैं, यहाँ पे हम कोई और चेक कर लेते हैं। कोई भी लिस्टिंग हम ओपन करके देख लेते हैं, तो अमेज़न कह रहा है जी 5 आप मैक्सिमम यूज़ कर सकते हो। कुछ लोगों ने 3 भी यूज़ किए हुए हैं, कुछ लोगों ने 4 भी यूज़ किए हुए हैं और इन्होंने प्रॉपर 5 किए हुए हैं, 1, 2, 3, 4, 5, ओके? 5 बुलेट्स पॉइंट्स हैं और आपने उसमें करना है कि हाउ योर प्रोडक्ट सॉल्व देयर प्रॉब्लम, यूज़ सिंपल ईज़ी रीड लैंग्वेज, ओके? कीप सेंटेंस शॉर्ट एंड क्लियर। पॉइंट्स में तो आप बिल्कुल सिंपल यहाँ पे पूरा आप अ, पैराग्राफ तो नहीं लिख सकते। अवॉइड यूज़ ऑल कैप्स एंड ओवरलोडिंग टू मच इन्फॉर्मेशन, टू मच बहुत ज़्यादा इन्फॉर्मेशन आपने नहीं करनी।
एग्जाम्पल ऑफ वेल रिटन बुलेट्स पॉइंट्स फॉर ब्लेंडर। ओके, तो इसमें बता दिया उन्होंने, 5 बता दिए। ये मैं अगर आप बोलेंगे तो ये मैं आपको ग्रुप में शेयर कर दूँगा ताकि आपके लिए ईज़ी हो जाए बाद में। मैं आपको शेयर कर दूँगा ताकि आपके लिए ईज़ी हो जाए। तो पावरफुल 1000 वॉट मोटर, ईज़ी ब्लेंड फ्रूट्स, वेजिटेबल्स। देखें आप, उन्होंने बता दिया कि पहले तो उसका मोटर का बता दिया कि 1000 वॉट है, उसके बाद उन्होंने बता दिया इजीली ब्लेंड फ्रूट्स में होगा, फिर वेजिटेबल, आइस फॉर स्मूथीज़, सूप एंड सॉसेजेस सॉसेजेस। तो ये सारी चीज़ें आपने इस तरह करनी है चैट जीपीटी से इजीली। ए प्लस कंटेंट मैंने आपको बता दिया है प्रैक्टिकल करके। ए प्लस कंटेंट के हवाले से आपको कोई भी हो तो आप मुझे बता सकते हैं। यहाँ पे बड़ी मेन चीज़ है, मैं आपको बता दूँ कि जब आप इन्फोग्राफिक्स यूज़ करोगे, तो उसमें क्या है, इन्फोग्राफिक्स क्या है? ये इन्फोग्राफिक्स है, ओके? फर्स्ट बैकग्राउंड, इमेज के कोई बैकग्राउंड पे कुछ भी नहीं है, व्हाइट बैकग्राउंड होगा। वाटर बॉटल ऑन व्हाइट बैकग्राउंड, शो बॉटल नेक्स्ट कॉमन ऑब्जेक्ट्स, ओके? जैसे यहाँ पे हमने ताकि आपको चीज़ें समझ आती रहें। पहली प्रोडक्ट आपकी व्हाइट बैकग्राउंड ही होगी, ये अमेज़न की पॉलिसी है, ठीक है? सेकंड देखें सेकंड देखें, बैकग्राउंड है। थर्ड में भी देखें उन्होंने बता दिया कि ये जिम में यूज़ हो सकती है और ट्रेनर के साथ या एक बंदा एक्सरसाइज कर रहा है उसके साथ। थर्ड में उन्होंने बता दिया कि ओके किचन में भी आप यूज़ कर सकते हैं, ठीक है? फोर्थ में आउटडोर में यूज़ कर सकते हैं, पार्क वगैरह में। यहाँ पे उन्होंने डायमेंशंस बता दिए हैं, ओके? और फीचर्स भी बता दिए हैं कि इसका वेट कितना है, इसमें कितना वाटर आ सकता है, ओके? कितने घंटे इसके ऊपर पानी जो है वो ठंडा रह सकता है, कितनी देर तक गर्म रह सकता है। और यहाँ पे कंप्लीट इन्फॉर्मेशन उन्होंने बता दिया है। इस ये इसमें कैसे जो है क्या-क्या फीचर्स हैं, क्या-क्या चीज़ें हैं, ये आपने देख लेना। ओके, क्लोज़ अप फीचर्स, लीक प्रूफ, मटीरियल डिटेल्स आपने लास्ट इसमें देखा, ये मटीरियल के डिटेल्स हैं कि डबल वॉल वैक्यूम वैक्यूम इंसुलेशन, वाइड माउथ ओपनिंग, फूड ग्रेड 304 स्टेनलेस स्टील, ओके? ये बात हो रही है यहाँ पे। ओके, ए प्लस कंटेंट फॉर ब्रांड रजिस्ट्री ओनली। तो आपका ब्रांड रजिस्ट्री होगा तो ए प्लस कंटेंट होगा। यहाँ तक कोई क्वेश्चन है तो मुझे बताएँ ताकि मैं आपको आंसर कर सकूँ। जी भाईजान, कोई क्वेश्चन है आपका? आज की क्लास में हमने देखा कि हम जो है वो प्रोडक्ट की लिस्टिंग कैसे कर सकते हैं और उसके लिए क्या-क्या फीचर्स होने चाहिए। हमने जब तक हम प्रोडक्ट की लिस्टिंग सही नहीं करेंगे उसमें, तो हम बायर को अट्रैक्ट नहीं कर सकते। भले हम कितनी ही डिस्काउंट दे रहे हैं, कितनी ही अच्छी प्रोडक्ट हम बेच रहे हैं, कुछ भी हम कर रहे हैं, उसके लिए है कि अगर आपको, क्योंकि एक आम कहावत है, जो दिखता है वो बिकता है। जितना अच्छा आप प्रेज़ेंट करोगे, जितनी अच्छी आप प्रोडक्ट की लिस्टिंग करोगे, फोटोग्राफी करोगे, उसके अंदर वीडियोज़ यूज़ करोगे और उतना ही आपके प्रोडक्ट के चांसेस हैं रैंकिंग होने के। फिर आपको पीपीसी रन नहीं करनी पड़ेगी या बहुत ज़्यादा आपको पीपीसी के ऊपर स्पेंडिंग नहीं करनी पड़ेगी। अमेज़न का एल्गोरिदम जो है वो चेंज होता रहता है। वो देखता है कि हमारी प्रोडक्ट की लिस्टिंग के ऊपर बायर कितनी दफ़ा आया और फिर उसने कितना टाइम स्पेंड किया है, ओके? कितना उसने देखा, आया आया और फ़ौरन चला गया, इस तरह तो नहीं है। जितना हम टाइम स्पेंड करते हैं, उतनी हमारी रैंकिंग होती है, ठीक है? अब आपको मैं सिंपल थोड़ा-सा बता देता हूँ कि आपको प्रोडक्ट लिस्टिंग, वैसे ये पिछली क्लास में मैं आपको बता चुका हूँ, लेकिन लास्ट में चलिए मैं आपको बताता हूँ प्रोडक्ट लिस्टिंग में आपने क्या करना है। ऐड प्रोडक्ट में जाना है और ऐड प्रोडक्ट में जाके यहाँ पे आपने कुछ भी लिख देना, जैसे बॉटल वाटर बॉटल स्टेनलेस स्टील, ओके? यहाँ पे आपने कर दिया, यहाँ पे कर दिया तो बहुत बहुत कुछ आपको नज़र आ गया, ठीक है? सबसे नीचे देखना है आपने, क्रिएट अ न्यू लिस्टिंग, ठीक है? ये दूसरों की लिस्टिंग है, इसमें नहीं जाना आपने, ठीक है? आपने अपनी लिस्टिंग क्रिएट करनी है तो आपने यहाँ पे क्लिक करना है। जैसे आप क्लिक करेंगे क्रिएट अ न्यू लिस्टिंग तो आपके पास ये आ जाएगा प्रॉपर।
ये मेन है जहाँ पे आपने प्रोडक्ट की लिस्टिंग करनी है, ठीक है? यहाँ पे आपने प्रोडक्ट का सबसे पहले ब्रांड कर देना है, जैसे ज़ारमो, वाटर, बॉटल, स्टेनलेस स्टील, ओके? इस तरह करके और आपने बता देना है जैसे 1 लीटर और आगे कलर बता देना है, वेरिएशन सारी चीज़ें ऑटोमैटिक सर्च होना शुरू हो गया और नीचे उसने प्रोडक्ट की कैटेगरी में बता दिया। कैटेगरी में आप अगर आपको कैटेगरी ठीक लग रही है तो ओके वरना सर्च अदर में जाएँगे और यहाँ पे जाके आप वाटर बॉटल में करेंगे तो जैसे ही सर्च करेंगे यहाँ पे बता देगा कि ओके स्टोरेज एंड ऑर्गेनाइज़र की कैटेगरी में आ रहा है, ड्रिंकेबल है, ट्रैवल वाली है या स्पोर्ट्स बॉटल है आपके पास, लंच बॉक्स वाली बॉटल है, ओके? यहाँ पे आप कुछ भी सिलेक्ट कर सकते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल आप कह रहे हैं कि लंच बॉक्स है, तो यहाँ से आपने जैसे ही किया, कन्फर्म किया, तो ये नेक्स्ट स्टेप पे चला जाएगा। ओके हाँ, आपने माइक्रो प्राइवेट लेबल का अगर अगर वेरिएशन है तो आपने करना है जैसे ही हम यहाँ क्लिक करेंगे वो बता देगा क्योंकि आपकी वेरिएशन क्या है, साइज़ है, स्टाइल है, कलर है, यूनिट काउंट्स हैं, कितने आप प्रोवाइड कर रहे हैं, ओके? एथलीट के लिए है, फिर यहाँ पे आपने अगर आप माइक्रो प्राइवेट लेबल का जैसे कोई ब्रांड है वो आपने लिया हुआ है तो वो आप यहाँ से कर देंगे, जैसे हमने कर दिया ज़ेरबॉक्स का और यहाँ पे आपने इसकी आईडी और यूपीसी दे देना है, ठीक है? अगर आपने जेनेरिक में लिस्ट करना है तो उसके लिए आपने जस्ट यहाँ पे क्लिक किया, आई डोंट हैव प्रोडक्ट आईडी, ओके, दिस प्रोडक्ट डोंट हैव ब्रांड। जैसे आप यहाँ पे क्लिक करेंगे, ओके, ये जेनेरिक आ जाएगा और यहाँ से नेक्स्ट कर लेंगे। सी तो ये थी हमारी आज की डिटेल कंप्लीट। जैसे ही आप इसको नेक्स्ट करेंगे तो नेक्स्ट में आ जाएँगे प्रोडक्ट आइडेंटिटी आपने बता दी जिसमें प्रोडक्ट का नेम था। फिर डिस्क्रिप्शन में आ जाएँगे कि आपने डिस्क्रिप्शन इसकी कंप्लीट डालनी है, ठीक है? आप डिस्क्रिप्शन के लिए आप चैटजीपीटी से डिस्क्रिप्शन ले सकते हैं और उसको आप एडिट कर सकते हैं। फिर उसमें आप बुलेट्स पॉइंट्स की जैसे हमारी बात हुई थी कि बुलेट्स पॉइंट आपने 5 डालने हैं। तो आप 1 बुलेट पॉइंट डालेंगे, उसके बाद ऐड मोर पे क्लिक करेंगे, सेकंड बुलेट पॉइंट आएगा, ऐड मोर पे करेंगे, थर्ड आएगा, ओके? इस तरह 5 बुलेट पॉइंट ऐड करने हैं। फिर आपके पास इमेजेस हैं, तो आपने मैक्सिमम 9 अलाउ की हुई हैं, तो आप 7 भी कर सकते हैं, ठीक है? और इसमें आप ये 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 ओके? नहीं, नहीं वीडियो का भी ऑप्शन होता है, आप वीडियो भी ऐड कर सकते हो और फ्री है वीडियो, उसके कोई चार्जेज़ नहीं है, कुछ भी नहीं है, ठीक है? आप यहाँ पे फ़ोटोज़ डालोगे, फॉर एग्ज़ाम्पल मैं कोई भी एक फ़ोटोज़ डालने की उसको नेक्स्ट करने के लिए मैं कोई भी फ़ोटोज़ एक डालता हूँ, ठीक है? आपने यहाँ पे सारे बुलेट्स डाल के नेक्स्ट करते जाएँगे, फिर प्रोडक्ट डिटेल पे आ च जाएँगे, डिटेल में मॉडल नंबर आप लिखेंगे, मॉडल नेम लिखेंगे, ओके? मैन्युफैक्चरर लिखेंगे, ठीक है? और जितने भी ये रेड हैं, ये मैंडेटरी हैं, आपने इनको लाज़िम फ़िल करना है। जो रेड नहीं है, इनको आप फ़िल नहीं भी करेंगे तो कोई इश्यू नहीं। कैपेसिटी कैपेसिटी कितनी है? फिर वो लीटर में है या किसमें है, केजी में है, अगर आप कुछ और नहीं सेल कर रहे, है, क्यूबिक मीटर है, क्यूबिक इंचेज़ है, ठीक है? यूनिट काउंट में आपने बताना है कि आप जो ऑर्डर कस्टमर करेगा तो आप 1 दे रहे हो या पैक ऑफ 2 दे रहे हो, पैक ऑफ 3 दे रहे हो। कंपोनेंट्स आप मैंडेटरी आपने फ़िल करने हैं, ठीक है? और कंपोनेंट्स में है कि आप जैसे कैमरा बॉडी है तो आप कैमरा के साथ क्या दे रहे हो, लेंस दे रहे हो, नहीं दे रहे, बॉटल के साथ बॉटल का कवर दे रहे हो, नहीं दे रहे, ओके? सारी चीज़ें। फिर आपको बता रहा है कि आइटम हाइट बेस्ड ऑन टॉप उसकी हाइट क्या है, ओके? उसकी चौड़ाई क्या है, ये सारी चीज़ें आपने करना है। फिर उसके बाद अब जब ऐसे जैसे ऑफ़र पे आप क्लिक करते हो तो ऑफ़र में एसकेयू एसकेयू क्या है ये आप कुछ भी डाल सकते हो, ये आपके लिए है, इसका अमेज़न का इससे कोई कंसर्न नहीं है। जब आपको याद होगा जब हमने प्रोडक्ट इन्वेंटरी में जाके हम प्रोडक्ट सर्च कर रहे थे, तो वहाँ पे एक ऑप्शन था कि आप एसकेयू से भी सर्च कर सकते हैं, एसएन से भी कर सकते हैं, प्रोडक्ट टाइटल से भी कर सकते हैं, ओके?
तो आपका अगर यहाँ पे आपने करना है तो मेरा अगर तो आपकी 1-2 प्रोडक्ट हैं, तो आप कुछ भी कर सकते हैं, जैसे वाटर बॉटल। लेकिन अगर आपके पास मोर देन 100 प्रोडक्ट्स हैं और कल को आपने 50 प्रोडक्ट्स हैं, 20 प्रोडक्ट्स हैं और आपने कॉस्ट शीट बनानी है या आपने प्रॉफिट शीट बनानी है, तो वहाँ उसके लिए ये है कि मेरी मशवरा है तो आप ये नंबरिंग यूज़ करें, ठीक है? ये वाली नंबरिंग, कुछ भी हो रैंडम हो। उससे क्या होता है कि इसके ऊपर एक्सेल पे फ़ॉर्मूला लग जाता है और आपको पता चल जाता है कि कौन-सी प्रोडक्ट हाई सेलिंग है, कौन-सी लो सेलिंग है, आपको फाइंड करना ईज़ी हो जाता है, ठीक है? ये तब होता है जब हम होलसेल कर रहे होते हैं और हमारे पास मोर देन 100 प्रोडक्ट्स होती हैं, फिर हम उनका पूरी शीट को उसकी कॉस्ट शीट बनाते हैं, फिर हम कॉस्ट शीट के बाद प्रॉफिटेबिलिटी बनाते हैं, ठीक है? तो उसके लिए ये नंबरिंग ज़्यादा जो है न्यूमेरिक हमें ये यूज़ करना है। फिर आपने क्वांटिटी डालनी है कि इस वक़्त आपके पास कितनी क्वांटिटी इन हैंड है। आप आप अपनी ये आपके नॉलेज के लिए आपके लिए है। अमेज़न को इससे कंसर्न नहीं है, ठीक है? ये वहाँ पे शो नहीं होगा आपकी लिस्टिंग में, ठीक है? ये आपके लिए है। वो एसएन होता है वो एसएन होता है। ओके? वो ये चीज़ होती है जो आप पूछ रहे हैं, वो ये चीज़ होती है, ठीक है? ये यूनिक रहता है। ये हम चेंज नहीं कर सकते ये हम चेंज नहीं कर सकते, अपनी तरफ से नहीं डाल सकते, ठीक है? यहाँ पे आपने क्वांटिटी डाल देनी है, फॉर एग्ज़ाम्पल आपने लिस्टिंग कर दी और आपने एफबीएम करना है, तो यहाँ आपने 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 बोल दिया मेरे पास 20 पीसेज़ हैं, ओके? तो अब अगर आप एफबीए कर रहे हैं, तो फिर जब आप शिपमेंट बनाएँगे, तो वहाँ पे आपको याद होगा शिपमेंट बनाते हुए हमने वहाँ पे लिखे थे कि हमारे पास 100 यूनिट्स हैं, ठीक है? तो इस तरह अगर एफबीएम करना है तो यहाँ पे तो फिर आपने अपनी प्राइस लिखनी है और आपने कंडीशन लिखनी है कि जो ओके मेरी प्रोडक्ट बिल्कुल न्यू है। यहाँ पे नीचे आके फिर आपने बता देना है जी एफबीएम है या एफबीए। अगर आपके पास प्रोडक्ट अपने पास है तो आप सेल्फ शिप पे क्लिक करेंगे ऑर्डर आएगा, तो ये एफबीएम है, ओके। अगर आपने वेयरहाउस सेंड करनी है तो उसके लिए एफबीए। नीचे आके फिर आपने पैकेज की जो है वो डायमेंशन डालनी है आपके आइटम की क्या डायमेंशन है। ये सब कुछ करके और यहाँ पे सेफ्टी एंड कंप्लायंस में आपने बता देना है कि इसका ओरिजिन क्या है। फॉर एग्ज़ाम्पल आपने कर दिया चाइना और यहाँ से वो पूछेगा कि जी आपकी प्रोडक्ट में बैटरीज़ रिक्वायर्ड हैं, तो आपने बोल दिया नहीं। जैसे ही नहीं किया और आपने यहाँ पे कर दिया नॉट एप्लीकेबल कि डेंजरस गुड्स नहीं है, ओके? हम कोई भी डेंजरस गुड वाला काम नहीं यहाँ से जैसे ही सबमिट करेंगे 10 से 15 मिनट में आपकी लिस्टिंग लाइव हो जाएगी, अगर उसमें कोई इश्यू नहीं है तो। यहाँ तक चीज़ें क्लियर हैं? चलें आज की क्लास